अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइम टेबल फॉर द फ्रेशर्स के टाइम टेबल कैसा होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए कि किस तरह से वो अपनी तैयारी को लेकर चल सकते हैं फॉर द एमडी कैट अलॉन्ग विद देयर एफएससी। वो किस तरह से तैयारी करेंगे अपने एमडी कैट की। तो आपने तैयारी करनी है जस्ट ऑन वीकेंड्स। तो आपके वीकेंड्स के ऊपर संडे सेशन का आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी एक रूटीन बन जाएगी और आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते या आप अफोर्ड नहीं करते तो आप अपना खुद का स्केड्यूल बना सकते हैं इस तरह से, और आप हर वीकेंड पर अपनी तैयारी को कर सकते हैं फॉर द एमडी कैट। आप सारा वीक जो है अपनी एफएससी पर फोकस करें एंड वीकेंड पर आप एमडी कैट की तैयारी कर लें। तो इस तरह से आपका दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वीक वन जो है, अब अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने पहला जो वीकेंड होगा उस पर आपने बायोलॉजी का ना चैप्टर रिस्पायरेशन वाला जो है उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम करना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करना है और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स करना है। तो ये काफ़ी छोटे से टॉपिक्स हैं, आपके 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। देन आपका केमिस्ट्री आ जाता है। केमिस्ट्री के अंदर आपका एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप अपनी यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। आपने अच्छे से लेक्चर लेना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है एंड देन आपने अपनी बुक को रीड करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपने कूलम्स लॉ करना है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करनी है। इंग्लिश के अंदर आपका दिल करे तो आप कोई भी टेंसेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को चाहे ना भी करें, आप अभी सिर्फ 3 जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करें, तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर यू। नेक्स्ट जो आपके पास वीकेंड आएगा, वीकेंड 2 जो होगा उसके अंदर आपने कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करना है, आपने रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक एमसीक्यू हर साल आता ही आता है कि ज़ेंथोफिल्स का कौन सा कलर होता है, कैरोटीन बी का, कैरोटीन ए का, इस तरह के आपके एमसीक्यू आते ही आते हैं हर साल। तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास डिजीज़ का टॉपिक है। फिर आपने जो केमिस्ट्री के अंदर करना है दैट इज़ ग्रुप 1, उसकी आपने ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अभी से बहुत अच्छे से फोकस कर लेना है अपनी एफएससी से ही, ताकि आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 ऑपोजिट पैरेलल चार्ज प्लेट आप करेंगे। देन वी हैव द वीकेंड 3। तो वीकेंड 3 पर आपने क्या करना है, आपने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है फॉर द बायोलॉजी। उसके अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, आपने कार्टिलेज, बोन एंड टाइप्स ऑफ मसल को अच्छे से तैयार करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड केमिस्ट्री के अंदर आपने अपने ग्रुप 2 की ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से करना है। एंड देन आपने फिजिक्स के लिए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट और उसके सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज़ और पैरेलल में किस तरह से ज्वाइन करना है, वो सारे को अच्छे से तैयार कर लेना है। देन वी हैव द वीकेंड 4। वीकेंड 4 पर आपने करना है जी स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन मसल। इसका आपको सारा मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन वी हैव द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर आपने डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अभी से आप अपने ग्रुप्स और जो पीरियड्स हैं उनकी ट्रेंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को शॉर्टलिस्ट करते जाएँ, ताकि बाद में आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो। और इसके जितने भी ग्राफ्स आपकी बुक में के अंदर बने हुए हैं, जितनी भी आपकी एक्सेप्शंस हैं, वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। देन फिजिक्स के अंदर आपने करना है जी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और इंग्लिश आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वीकेंड नंबर 5। तो वीकेंड नंबर 5 पर आपने क्या करना है, आपने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स करनी है, और ये आपको इसकी सारी एग्जांपल्स आनी चाहिए कि हिंज जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सर्किट जॉइंट कहाँ पे होता है, पिवट जॉइंट कहाँ पे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो कितनी डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। ये सारी आपको बातें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आर्थराइटिस आ जाता है। और आपने केमिस्ट्री के अंदर करना है आइसोमरिज्म का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छे से करना है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कौन से हैं, फंक्शन कौन से हैं, आपके पास सिस कौन से हैं, ट्रांस कौन से हैं, ये आपको सारे अच्छे से आने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन आपने फिजिक्स के लिए तैयार करना है जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर।
नेक्स्ट आपके पास वीकेंड 6 आ जाता है। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स आर्क का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से तैयार करना है। केमिस्ट्री के अंदर आपने ओपन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी अल्कीन्स की। आपको इसका नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कीन्स जब रिएक्ट करेंगे आपके पास हाइड्रोजन के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी, प्रेशर क्या होगा उस टाइम पे, कैटलिस्ट क्या होगा। आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अभी से आप अपने फिंगर टिप्स पर उसके रिएक्शंस कर लेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास फिजिक्स में आपने करना है ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और साथ ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इसके सारे कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके यूनिट्स वगैरह आपको डिमेंशंस बहुत अच्छे से आने चाहिए और आपको सारे इसके ट्रेंड्स वगैरह पता होने चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। इस तरह की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए फॉर योर फिजिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वीकेंड 7। तो वीकेंड 7 पर आपने करना है जी नर्व इम्पल्स का टॉपिक फॉर योर बायोलॉजी। केमिस्ट्री के अंदर आपने करना है रिएक्शन ऑफ अल्काइन। इसके अंदर भी सेम वही कि आपको रिएक्टेंट्स पता हो, आपको प्रोडक्ट्स पता हो, आपको कैटलिस्ट पता हो, आपको कंडीशंस पता हो कि टेम्परेचर क्या है, आपको पता हो प्रेशर क्या है। ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। फॉर योर फिजिक्स आपने क्या करना है, आपने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर को अच्छे से तैयार करना है एंड साथ ही आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वी कम टू द वीकेंड 8। तो वीकेंड 8 पर आपने करना है साइनैप्स को एंड साथ ही आपने न्यूरोट्रांसमीटर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और केमिस्ट्री में आपने बेंजीन को करना है, बेंजीन की सारी स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन, उसकी रेजोनेंस, आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव द फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड आपको इलेक्ट्रिक पावर बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन वी कम टू द वीकेंड 9। तो वीकेंड 9 के अंदर आपको ब्रेन का टॉपिक तैयार करना है फॉर योर बायोलॉजी। इसके अंदर आपको सारे डिफरेंट पार्ट्स उसके ब्रेन के पता होना चाहिए और हर पार्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि आपके पास हिंड ब्रेन में क्या है, मिड में क्या है और आपके पास फ्रंटल में क्या है। उसके बाद आपको सारे उनके डिफरेंट पार्ट्स के मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या फंक्शन करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है। इस तरह से आपको हर पार्ट के हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन स्टोर करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन स्टोर करता है। तो इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए फॉर योर ब्रेन का टॉपिक। देन वी कम टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने बेंजीन के रिएक्शंस और मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कौन दे रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और कौन से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। देन वी कम टू द फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वी कम टू द वीकेंड 10। तो वीकेंड 10 पर आपने स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपने आ जाना है, आपको स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ पता होनी चाहिए कि कौन सी लेंथ पे जाके आपके नंबर 2 पे जाके, नंबर 4 पे जाकर, कहाँ पे जाके आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो लेयर्स में सारी मेनिंजेस आ रही हैं। ये इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने केमिस्ट्री में करना है अल्काइल हैलाइड्स, उसके नॉमेनक्लेचर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है, आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन वी कम टू द फिजिक्स। फिजिक्स में आपने फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड और E/m वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉन, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वी कम टू द वीकेंड 11। तो वीकेंड 11 में आपने करना है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन को आपने अच्छे से कर लेना है। और आपने केमिस्ट्री के अंदर SN1 एंड SN2 का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसकी सारी कंडीशंस और इसकी सारी आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देन वी कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन योर फिजिक्स, जिसके अंदर आपको फेरेडेज लॉ आना चाहिए, लेंस लॉ आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वी कम टू द वीकेंड नंबर 12, जिसके अंदर आपने थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को अच्छे से तैयार कर लेना है।
और उसके बाद आपने केमिस्ट्री के अंदर E1 एंड E2 के मैकेनिज्म को अच्छे से तैयार करना है एंड फिजिक्स में आपने AC जनरेटर को अच्छे से तैयार करना है। अगर आप ये टॉपिक्स तैयार करने बैठते हैं ना तो देखें आपको मैक्सिमम बायो करने के अंदर आपको रीड करेंगे आप बुक और अपने MCQs को प्रैक्टिस करेंगे तो 2 और लग जाएंगे। साथ ही आपको अगर आप इसका लेक्चर यूट्यूब से लेते हैं 1 घंटा उसमें लग गया, 1 घंटा आपको रीड करने में और 1 घंटा प्रैक्टिस करने में लग गया, तो 3 घंटे टोटल आपको लगा लेते हैं केमिस्ट्री में लग गए। और AC जनरेटर का एक ही टॉपिक है, 1 घंटे में आपने इसको वीडियो से सुन लिया, लेक्चर को समझ लिया, आपने रीड भी कर लिया और 1 घंटे में आपने MCQ सॉल्व कर लिए। तो ये मैक्सिमम आपके 5, 6, 7 घंटे बनते हैं दिन के अंदर जो आपने करने, और इससे भी बहुत कम लगेगा। ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया आपको कि मैक्सिमम आपको इतना लगेगा। आपको मिनिमम बहुत ज़्यादा बहुत हद में करूँ ना तो आपको 5 घंटे लगेंगे ये सारा काम तैयार करने के अंदर अपने वीकेंड पे। सिर्फ आपने 5 घंटे देने अपने वीकेंड पे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अलॉन्ग विद योर FSC आपकी MD कैट की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम आ जाते हैं जी वीकेंड 13 पर, जिसके अंदर आपने एड्रीनल ग्लैंड को करना है और पैंक्रियाज के टॉपिक को तैयार करना है। केमिस्ट्री के अंदर आपने कंपैरिजन करना है S एंड और E रिएक्शंस का, एंड आपने फिजिक्स में करना है जी ट्रांसफार्मर के टॉपिक को। देन आ जाता है जी आपके पास वीकेंड 14। तो वीकेंड 14 के अंदर आपने गोनेड्स करने हैं एंड साथ ही आपने फीडबैक मैकेनिज्म करना है। फीडबैक मैकेनिज्म में आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव फीडबैक क्या है और नेगेटिव फीडबैक क्या है, और उनकी एग्जांपल्स भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी आपके अल्कोहल और उसकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस इन योर केमिस्ट्री, और फिजिक्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेक्टिफिकेशन यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। वी कम टू द वीकेंड 15, जिसके अंदर आपने करना है जी रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने केमिस्ट्री में करना है जी फिनोल, उसकी प्रिपरेशन और रिएक्शन कर लेने हैं, और साथ ही आपने रेक्टिफिकेशन फुल वेव को तैयार करना है। कम टू द वीकेंड 16, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ में एस्टर्स, प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शंस उसके कर लेने हैं। साथ ही आपने फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मॉडर्न फिजिक्स के अंदर से तैयार करना है। देन वी कम टू द वीकेंड नंबर 17, जिसमें आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से तैयार करना है। आपको पता होनी चाहिए मैक्सिमम थिकनेस कब होती है, मिनिमम कब होती है, ये सारी ओव्यूलेशन किस डे पे होती है, ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। देन आपके पास और आपको ना हर जो उसका स्टेज होती है ना उसके अंदर ना पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज के अंदर कौन सा हार्मोन मैक्सिमम है, किस स्टेज के अंदर एस्ट्रोजन मैक्सिमम है, किस स्टेज के अंदर आपके पास प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम है। ये सारी बातें भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अभी से आपने इसका अच्छा कॉन्सेप्ट बना लेना है। देन वी कम टू द केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन एंड नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से तैयार करना है, एंड फिजिक्स के अंदर आपने केप्टोन इफेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। देन वी कम टू द वीकेंड 18, जिसके अंदर आपकी डिजीजेज आ जाती हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। आपने बायोलॉजी में करना है। केमिस्ट्री के अंदर आपने रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को तैयार करना है, और साथ ही आपने पेयर प्रोडक्शन या एनिहिलेशन ऑफ मैटर करना है अपनी फिजिक्स के अंदर। देन आपके पास आ जाता है वीकेंड 19, जिसके अंदर आपने एवोल्यूशन का टॉपिक करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। केमिस्ट्री में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज सबको आपने अच्छे से तैयार करना है, और आपने फिजिक्स के अंदर डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट करना है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से तैयार करना है। देन वी कम टू द वीकेंड 20, जिसके अंदर आपने डार्विनिज्म और डार्विन थ्योरी को अच्छे से तैयार करना है। देन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करना है आपने फॉर द केमिस्ट्री, और फिजिक्स के अंदर आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वी कम टू द वीकेंड 21, जिसमें आपका आ जाता है जी नियो डार्विनिज्म और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के टॉपिक फॉर योर बायोलॉजी। आपने केमिस्ट्री के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन को तैयार करना है इसके अंदर, और आपने फिजिक्स में बोहर मॉडल को अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वीकेंड 22, जिसमें आपने मेंडल्स लॉ और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से तैयार करना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक वाला टॉपिक, और इसमें से हर साल 2-3 MCQ आते हैं और थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फोकस कर लेना है। आपने अपनी केमिस्ट्री में मैक्रोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स को तैयार करना है, और साथ ही आपने फिजिक्स के अंदर स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम डिके को तैयार करना है। उसके बाद वीकेंड 23 आ जाता है, जिसमें आपने मल्टीपल अलीज, जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को अच्छे से तैयार करना है,
और आपने जो आपकी रह जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सारी पूरी हो गई है और इनऑर्गेनिक भी आपकी पूरी हो गई है सेकेंड ईयर की इन योर वीकेंड्स। तो अब आपने केमिस्ट्री के FLPs को सॉल्व करना है और FLP के अंदर आपका जहाँ पर भी जिस टॉपिक में MCQ गलत होता है आपने उसको नोट डाउन करना है। MCQ को नोट डाउन करने के बाद आपने टॉपिक पर जाना है और उस टॉपिक की अगेन रिवीजन करनी है कि आपको क्यों मसला हो रहा था, आपका क्यों MCQ गलत हुआ है। अगेन आपके पास आ जाता है फिजिक्स में हाफ लाइफ और रेट ऑफ डिके और उसके यूनिट को तैयार करना है। हाफ लाइफ के आपके MCQ काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने वाले आते हैं, तो इसके फार्मूलाज वगैरह को आपने अच्छे से तैयार करना है। वीकेंड 24 आ जाता है जिसके अंदर बायोलॉजी के अंदर आपने सेक्स लिंकेज इन द ह्यूमन करना है और ड्रोसोफिला करना है। आपने केमिस्ट्री के अंदर FLP को सॉल्व करना है और आपने पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर को तैयार करना है इन योर फिजिक्स। नेक्स्ट कम टू द वीकेंड 25 जिसके अंदर आपने जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया डिसऑर्डर को तैयार करना है। देन आपने FLP सॉल्व करने हैं फॉर योर केमिस्ट्री एंड फॉर योर फिजिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वीकेंड 26 जिसके अंदर आपने सारे सब्जेक्ट्स के अब FLP को तैयार करना है क्योंकि आप सारे मेजर टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर चुके हैं। और लास्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपने हर वीकेंड पे एटलीस्ट 100 MCQ को सॉल्व कर लेना है। यानी कि अगर आप सॉल्व करते हैं हर टॉपिक के बायो के आपने 30 कर लिए, 30 इसके कर लिए, 30 इसके कर लिए, तो इस तरह से आपके ऑलमोस्ट 100 हो जाते हैं। तो आपने हर टॉपिक के जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है उसके एटलीस्ट 30 MCQ आपने हर वीकेंड पे साथ साथ सॉल्व करते जाना है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और उसको MCQ को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साथ ही साथ आपने अप्लाई भी करते जाना है। ये पूरा टाइम टेबल था वीकेंड का, आपका जो संडे सेशंस वगैरह होते हैं उनका सारा टाइम टेबल था फॉर द फ्रेशर्स। तो अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।